अहम खबर आपको दें, मोमिन खुसूसी जफर मिर्जा मुस्ताफी हो गए हैं। मोमिन खुसूसी जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। सेहत के मोमिन खुसूसी थे, वजीर आजम के मोमिन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा ने भी अब इस्तीफा दे दिया। कुछ ही देर पहले वजीर आजम की मोमिन खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया तानिया इदरोस ने इस्तीफा दिया था और आज ये दूसरा बड़ा इस्तीफा सामने आया। मोमिन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी मुस्ताफी हो गए हैं। जी हाँ, एक ही दिन में दो इस्तीफे मोमिन खुसूसी के सामने आए हैं। इससे पहले तानिया इदरोस का इस्तीफा आया। उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरी दोहरी शरीयत पर बात की गई, तनकीद की गई, इसीलिए इस्तीफा दे रही हूँ। और अब ये खबर आपके साथ शेयर करें कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा मुस्ताफी हो गए हैं। वजूहात अभी सामने नहीं आई हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है नाजरीन कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा मुस्ताफी हो गए हैं। तमाम तर सूरत हाल को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, कोरोना के बाद की सूरत हाल, और अब उनका इस्तीफा सामने आ गया है। और 23 अप्रैल 2019 को उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला था, जब वजीर सेहत उनको मोमिन खुसूसी बराए सेहत उनको लगाया गया था। और अब से कुछ देर कबल ही वो मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और तकरीबन 1 साल 3 माह तक अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब वो अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए। इस्तीफ़ा उन्होंने वज़ीर आज़म को पेश कर दिया है और जफ़र मिर्ज़ा ने ट्वीट में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अब वो मज़ीद अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, अपने ओहदे से वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इस वक्त ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं उनका, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपने ओहदे से वो इस वक्त मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। तकरीबन 1 साल 3 माह तक अपने ओहदे पर काम करने के बाद जफ़र मिर्ज़ा ने मोमिन खुसूसी बराए सेहत के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बैरून मुल्क से वो पाकिस्तान आए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उनसे दरख्वास्त की गई थी कि आएँ और पाकिस्तान में काम करें, सेहत के शोबे को संभालें। और गुज़िश्ता 4 माह से कोरोना से मुताल्लिक जो भी पॉलिसियाँ थीं वो उन्होंने ही तरतीब दी और सेहत के शोबे को मुकम्मल तौर पर वो इस वक्त उस पर बेहतर तरीके से काम कर रहे थे। और अब ट्वीट में उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। क्या वजूहात हैं इसकी, कुछ ही देर में इस बारे में भी मालूमात आना शुरू हो जाएंगी। उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ या नहीं होता, ये भी अब से कुछ देर बाद ही वाज़े हो सकेगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले जफ़र मिर्ज़ा ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इस्तीफ़ा उन्होंने पेश कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा कि मैं पर्सनल इन्विटेशन पर WHO छोड़ के इमरान खान के कहने पर आया था। मैंने अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ ये जिम्मेदारी निभाई और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया। उन्होंने कहा मैं मुतमईन हूँ कि मैं ऐसे टाइम पर छोड़ के जा रहा हूँ जब कोविड-19 की सूरत हाल डिक्लाइन की जानिब है और अब हमारी जो एफर्ट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में कामयाबी की सूरत में नज़र आ रही हैं। ये अपने ट्वीट में उन्होंने अपना इस्तीफ़ा बताया, अपने रेजिग्नेशन के हवाले से बताया और उन्होंने कहा कि मैं खुद वजीर आज़म इमरान खान के पर्सनल इन्विटेशन पर WHO छोड़ के आया था। मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ काम किया, मुझे ये एजाज़ है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया। मैं मुतमईन हूँ कि मैं ऐसे टाइम पर छोड़ के जा रहा हूँ जब पाकिस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल डिक्लाइन की जानिब जा रही है और ये एक बेहतरीन सूरत हाल है। हमने अपनी पूरी एफर्ट इसमें दी हैं और अब जफ़र मिर्ज़ा जो कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत की हैसियत से काम सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने अपने ट्वीट में अपने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। एक ही रोज़ में 2 मुआविन खुसूसी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इससे पहले तानिया इदरोस ने इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने वजह ये बयान की कि उनकी दोहरी शरीयत पर बात की गई, इसीलिए वो अब इस्तीफ़ा दे रही हैं। लेकिन अब जो इस्तीफ़ा सामने आया है ये मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा का है और उन्होंने अपने ट्वीट में अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं पर्सनल इन्विटेशन पर इमरान खान के आया पाकिस्तान और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पूरी तनदही से पूरे ऑनेस्टी के साथ अपना काम सर अंजाम दिया। मुझे खुशी है, मुझे ये एजाज़ है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया और इस बात पर इत्मीनान भी कि ऐसे टाइम पर छोड़ के जा रहा हूँ जब कोविड-19 की सूरत हाल डिक्लाइन की जानिब है। जफ़र मिर्ज़ा मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और अपने इस ओहदे से पहले WHO के लिए उन्होंने काम किया था। WHO के रीजनल ऑफिस में डायरेक्टर थे वो हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट के और वो ओहदा छोड़कर वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर वो पाकिस्तान आए, जहाँ सेहत के मुआविन खुसूसी वो रहे। गुज़िश्ता साल यानी 2019 में 23 अप्रैल को उन्होंने अपना ये ओहदा संभाला था और उसके बाद आज यानी 29 जुलाई को तकरीबन 1 साल और 3 माह के अरसे तक वो अपने इस ओहदे पर काम करते रहे और अब वो इस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कोरोना की सूरत हाल थी, बहुत मुश्किल वक्त पाकिस्तान पर आया। गुज़िश्ता 4-5 माह बहुत चैलेंजिंग थे, जिसमें तमाम चैलेंजेस का
उन्होंने भरपूर तरीके से सामना किया। खुद भी वो इस वबा का शिकार हुए और बाद में उससे सेहतियाब भी हुए और अब अपने ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल इस वक्त इत्मीनान बख्श है और अब मजीद केसेस सामने नहीं आ रहे। गुज़िश्ता चंद माह में था वो अब खासी हद तक कम हो गया। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, क्या वजूहात हैं इस इस्तीफ़े की? कोई अंदर से खबर आ सकी है और इस्तीफ़ा मंजूर हो गया या नहीं? ये देखिए, अभी अंदरूनी खबर तो अभी कोई नहीं आई, लेकिन ये तशवीशनाक बात है कि एक ही दिन में दो मुआवनीन खुसूसी ने इस्तीफा दे दिया है और दोनों ने एक ही बात की है कि जो मुआवनीन खुसूसी पर जो एक तनकीद की जा रही है उस तनकीद के बाइस जो है इन्होंने इस्तीफा दिया है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी दावत पर WHO छोड़कर पाकिस्तान आया था और मैंने अपने काम से मुतमईन हूँ कि मैंने सेहत के शोबे में जो भी काम किया है। इस वक्त पाकिस्तान में जब मैं जा रहा हूँ तो कोविड-19 के हवाले से जो केसेस है पाकिस्तान में कम हो रहे हैं, ये मेरे लिए इत्मीनान है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस वक्त SAPM जो है स्पेशल सिस्टम पर जो तनकीद की जा रही है, इस वजह से मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस वजह से इस्तीफा देता हूँ। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने खासतौर पर कोविड-19 और जो सेहत के शोबे में बड़ा अहम किरदार अदा किया है और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जल्द कोविड-19 से बाहर निकला है और पाकिस्तान का जो सेहत का निज़ाम है वो बेहतर हो। लेकिन जराये ने ये भी बताया कि जो कुछ जफर मिर्जा के खिलाफ जो कुछ केसेस की जो है वो इंक्वायरी इस वक्त चल रही है। खास तौर पे एक मास्क के हवाले से एक और इंक्वायरी जो है वो FIA में थी, तो उसकी भी वजूहत थी कि डॉक्टर जफर। तो शहबाज, वो जो क्रिटिसिज्म की बात आपने की है, उन्होंने अपने ट्वीट के नीचे कमेंट में भी उसका जिक्र किया कि जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा था उसी की बिना पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो क्या इससे पहले कुछ इस तरह की खबरें आई थी कि इस्तीफा दे देंगे या दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं जफर मिर्जा साहब? देखिए, इससे पहले तो ये खबरें आ रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शायद इनसे इस्तीफा ले लें क्योंकि इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे, उनके खिलाफ केसेस थे, क्योंकि डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ काफी केसेस बन चुके थे और खास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट के एक केस में रिमार्क्स आए थे क्यों ना वज़ीर-ए-आज़म को कह दें कि डॉक्टर जफर मिर्जा को ओहदे से हटा दें, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। तो उसके बाद काफी प्रेशर था वज़ीर-ए-आज़म पर भी, कैबिनेट पर भी, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की थी कि डॉक्टर जफर मिर्जा काम करते रहेंगे। लेकिन जो असल बात है वो जब मुआवनीन और मुशीरों के जब वसाता जारी आई थी तो उसके बाद एक खासी तनकीद शुरू हुई थी अपोजिशन की जानिब से भी, सोशल मीडिया पर भी, और एक केस आपके इल्म में होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुआवनीन खुसूसी के हवाले से चल रहा है, तो उसका भी फैसला आने वाला है। तो इस वजह से आज शहबाज, जो मास्क स्मगलिंग का केस था जिसमें 20 लाख मास्क स्मगल करने का इन पर इल्जाम लगाया गया था, उसमें तो FIA ने इनको क्लीन चिट दे दी थी, फिर किन केसेस की वजह से परेशान थे? ये देखिए, FIA के अलावा नैब के ऊपर भी जराये बता रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी जो है वो खुल सकती है, वो क्योंकि डॉक्टर जफर मिर्जा के ऊपर काफी सख्त किस्म के एलिगेशन थे और हमने खुद ये खबर भी चलाई थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर काफी प्रेशर था कि वो इनसे इस्तीफा लें। तो एक वजह तो ये बन रही है और दूसरी वजह ये है कि जो असासा जात जो उनके सामने आए थे और जो नेशनैलिटीज मुआवनीन खुसूसी और मुशीरों के खासी तनकीद का सामना इनको करना पड़ा था। और क्योंकि तानिया अंदरों से भी यही कहा था कि मेरे पास क्योंकि कनाडा और सिंगापुर की नेशनलिटी है लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ, मुझे तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी अपने इस्तीफे में लिखा है कि मैं WHO वज़ीर-ए-आज़म की इन्विटेशन पर छोड़ के आया था। और आपको याद होगा कि साबिक जो वज़ीर सेहत थे आमिर कियानी, उनको भी करप्शन केस पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने ओहदे से हटाया था और उनके खिलाफ इस वक्त नैब में इंक्वायरी जो है भी शुरू है। तो ये एक सारी सूरत हाल है, लेकिन अब ये देखना ये है कि जो डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ इंक्वायरी है किस हद तक चलती है। तो इन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को भेज दिया है और जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के जो डुअल नेशनलिटी वाले हैं उनको काफी पक्का है कि वो भी अब हुकूमत को ये देखना है कि वो उनको रखना है या नहीं रखना, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुआवनीन खुसूसी के किरदार के वाले जो है वो मौजूद। चलें शहबाज, साथ ही रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर, पहले तानिया अदरूस का इस्तीफा आज आया, जफर मिर्जा साहब ने भी इस्तीफा दे दिया, सिर्फ ये दोहरी शरीयत का ही मामला है या कुछ और समझ आ रही है आपको? देखिए, मैं इसी दौरान रब्ता करने की कोशिश कर रहा था डॉक्टर जफर मिर्जा साहब से, लेकिन जारी बात है इस वक्त वो मुमकिन नहीं हो पा रहा था उनसे बात करना। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जफर मिर्जा साहब का जो इस्तीफा है वो वाकई इमरान खान साहब के लिए एक लॉस है, क्योंकि डॉक्टर जफर मिर्जा और इनसे पहले जितने भी हेल्थ मिनिस्टर्स आए, जिन लोगों से मेरी मुलाकात के मेरे राब्ते रहे, गुज़श्ता 15-20 सालों में डॉक्टर जफर मिर्जा वाहिद पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर ऐसे रहे कि जिनकी अप्रोच बिल्कुल राइट थी हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से। पाकिस्तान के हेल्थ केयर इश्यूज को डील करने के लिए बिल्कुल जो राइट अप्रोच, जो वेस्टर्न सोसाइटीज की अप्रोच है, उस अप्रोच पर काम कर रहे थे।
और इन्होंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। और इनका प्रोफाइल जो है वो आप देखें कि ये इन्होंने तकरीबन 6 साल तक स्विट्जरलैंड में काम किया इस WHO के साथ। फिर ये WHO में ही इनके रीजनल ऑफिस जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के लिए है वहां पे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सिस्टम रह चुके हैं। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पब्लिक हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन से। इसके अलावा एजेंसी में हैं, WHO के हेडक्वार्टर में 5 साल तक इन्होंने काम किया है। इसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक है द नेटवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन पाकिस्तान, उसमें 12 साल तक WHO को ज्वाइन करने से पहले। तो बहुत पर्टिनेंट ये पोजीशन थी, मेरा ख्याल है पूरी कैबिनेट में इमरान खान की। अगर कोई शख्स जिसे कहते हैं ना राइट फॉर द राइट जॉब, अगर कोई शख्स था तो भी डॉक्टर जफर मिर्जा। लेकिन अमीर अभी जिस तरह शहबाज खबर दे रहे हैं कि अगर इनका इस्तीफा ना आता तो शायद इस्तीफा इनसे ले लिया जाता, तो ऐसी सूरत हाल में तो आपको लगता है कि फिर हुकूमत को तो कोई परेशानी नहीं होगी अगर एक क्वालिफाइड बंदा हुकूमत को छोड़ के जाता है, वो भी ऐसी सूरत हाल में। लेकिन अगर खबर ये सामने आ रही है तो आपको लगता है कि कोई बेचैनी होगी हुकूमत को? देखिए मुमकिन है जो शहबाज शायद इनके किसी स्कैंडल के हवाले से को बात कर रहे हो, वो मेरे नॉलेज में नहीं है। कुछ जो मेडिसिन की कीमतें बढ़ने का मामला था और जो कुछ यहाँ से मास्क या कुछ जो एक्सपोर्ट हुई थी चाइना को शायद ये कोविड के सिलसिले में, उसका एक स्कैंडल आया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस स्कैंडल में इनको क्लीन चिट मिल चुकी थी। अगर कोई और स्कैंडल इनका है तो मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर उस वजह से शायद शहबाज ये कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा लिया जा सकता था, तो अगर वो चीज़ है तो फिर तो जाहिर बात है किसी गलत चीज़ का तो कोई दफा या उसके ऊपर तो कोई जो है वो सवाल नहीं होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ इनके प्रोफाइल, इनके क्रेडेंशियल्स और इनकी एबिलिटीज की बात कर रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब की कैबिनेट इस वक्त 47-48 लोगों पर मुश्तमिल है, उसमें से सिर्फ ये एक शख्स है जो वाकई अपने मनसब के ऊपर जचते थे। और इन्होंने आप देख लें इस मुसलसल जितना अरसा ये रहे, इन्होंने किसी पॉलिटिक्स में नहीं आए, इन्होंने कोई किसी टॉक शो के अंदर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नून लीग ठीक है अमीर अब्बास, चलें बहुत शुक्रिया।